हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आज के दिन अपलोड हो चुका है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी गलती करते हैं। एंड अगर ऐसी गलती अगर आप करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो मैंने सारी इस वीडियो में एक्सप्लेन करके रखी है। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप चाहो तो बाद में इसको चेक कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को बताइए, ओवरऑल अगर हम मार्केट के माहौल की बात कर ले तो यस, हम लोग को बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड इसके पीछे का रीज़न भी आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिकन मार्केट में वो प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो ग्लोबल लेवल पे वो प्रेशर पास भी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, एंड जब से ट्रंप आए हैं तो दिक्कतें हम लोग को ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। हाँ, हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी कल के दिन, फ्राइडे के दिन, आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। ठीक है, आप देख सकते हो लगभग 750 पॉइंट्स की तेजी यहाँ पे दिखा दी। नैस्डैक की भी बात करें तो चलो 2.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। काफ़ी समय के बाद एक अच्छी रिलीफ रैली तो हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट फिर भी अगर हम बिगर पिक्चर देखें थोड़ा सा, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि पिछले 6 महीने के हिसाब से जितना भी मतलब बहुत अच्छा खासा जो तेजी मार्केट में हम लोग को बनते हुए देखने को मिला था, वो वाइप आउट होके जो जहाँ से मार्केट भागा है, ठीक है, उसके नीचे जाते हुए देखने को मिला। अभी जहाँ से मार्केट भागा, ये कौन सा पॉइंट हम लोग पकड़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जब से ट्रंप चुनकर यहाँ पे आए हैं उसके बाद एक ज़बरदस्त रैली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, बट वो रैली धीमे धीमे करके वाइप आउट यहाँ पे हो गई, एंड जहाँ से वो चुनकर आए थे उसके नीचे अभी अमेरिकन मार्केट हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो यस, आप जरूर देख सकते हो कि रैलियाँ जरूर देखने को मिल रही है। बट बिगर पिक्चर की अगर हम लोग बात करें, पिछले महीने भर की भी अगर बात करें, तो आप देख सकते हो डाउ जोन्स जैसा इंडेक्स 6, 7, 8% तक हम लोग को सिर्फ पिछले महीने के हिसाब से डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसी चीज़ को लेकर अभी कल के दिन आप सभी लोगों को पता ही है, मार्क फाइबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने क्या यहाँ पे भविष्यवाणी करके रखी है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। तो सिमिलर वे अभी एक और व्यक्ति हमारे सामने हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि नई तो नहीं है, इसके पहले भी उनके इस प्रकार के काफ़ी सारे चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है, जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। यस, रॉबर्ट कियोसाकी की अगर हम बात करें, कोई इनको इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, काफ़ी लोग इनको जानते हैं। अगर इनको नहीं जानते तो रिच डैड पुअर डैड, ये जो किताब है आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यस, ये इसी के ऑथर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और इनका प्रेडिक्शन अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि इसके पहले भी इन्होंने काफ़ी सारे प्रेडिक्शन करके रखे हुए थे। तो इनका कहना ये है कि भाई जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा बबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वो अमेरिका के मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये बबल जैसे कि वो इसके पहले भी कहते थे कि फूटेगा करके। सो अभी उनका ये कहना है कि अभी जाके एकदम सही टाइम हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बबल बर्स्ट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मैं इनके थोड़े से अभी रिसेंटली भी कुछ इन्होंने भविष्यवाणी करके रखी थी, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, क्या वो सच हुई क्या फिर झूठ हुई करके। बट लेट्स सी, फिलहाल तो उनका क्या प्रेडिक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, भाई ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है। ठीक है, ये वो जो बड़े बड़े लोग जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वो अपने प्रेडिक्शन क्या सामने रखते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं बाजार में जो अभी हम लोग को जो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, उस गिरावट को देखकर, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी का वार्निंग वाला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि यस, दिस क्रैश में बी द बिगेस्ट इन हिस्ट्री। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी वार्निंग यहाँ पे दे रहे हैं कि ये जो गिरावट देखने को मिली, सिर्फ ये गिरावट बड़ी गिरावट नहीं होगी, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है करके। ठीक है, एंड उनका ये कहना है कि एवरीथिंग इज बबल। ठीक है, मतलब सब कुछ हम लोग को बबल की तरह ही देखने को मिल रहा है, एंड इसलिए ये जोरदार तरीके से फटने वाला है। एंड मतलब हर जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो हम लोग को त्राही त्राही मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, और ये इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट रहेगी। ये खुद रॉबर्ट कियोसाकी ने ये पॉइंट ऐसे यहाँ पे बोल के रखे हुए। ऑब्वियसली अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो आप देख सकते हैं शुरुआत में तो यही लिखा है कि ठीक है, ये ऑथर है रिच डैड पुअर डैड, हम सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, सो ये अलार्म क्यों मतलब बजाकर यहाँ पे वार्निंग देने की क्यों कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, इन्वेस्टर को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है। एंड इनफैक्ट उन्होंने इस क्रैश को किसके साथ कंपेयर किया है, देखिए, द बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस मार्केट्स एंड कुड सरपास द वन सीन इन 1929, जो कि ग्रेट डिप्रेशन
के ओर से यहाँ पे जाना जाता है। सो अमेरिका के इतिहास की अगर हम बात करें, सबसे भयानक अगर गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी तो 1929 का जिक्र तो हो ही जाता है, जो कि ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी किताब भी बने हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो अगर कोई ये सोच रहा होगा कि ये ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पे क्या है 1929 से रिलेटेड, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये लगभग 10 साल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। और लिटरली मतलब लोगों के पास जॉब नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट तो भाई हर जगह पे आपको किधर ना किधर तो परसेंटेज देखने को मिलेगा, बट उस वक्त अगर हम लोग रफली बात कर ले, ठीक है, तो 25% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हो चुका था। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंपनियां चीज़ें बना नहीं रही थी क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स यहाँ पे हो चुका था। बैंक्स ने जिनको कर्जे दिए थे भाई, उनके कर्जे डूब गए, एनपीए एकदम हायर लेवल पे, कितने सारे बैंक्स डूब चुके थे, ठीक है, क्योंकि कहाँ से कर्जा लौटाएंगे भाई, पैसा ही नहीं है, नौकरियां ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको काफ़ी सारे ऐसे फेमस पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जिनके हाथ में ऐसा होर्डिंग भी है कि मेरे पापा को या फिर मेरे डैड को जॉब क्यों नहीं मिल रही, या फिर मेरे पापा को जॉब दो करके, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। सो इसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन 1929 जो में हम लोग को देखने को मिला था, जो कि लगभग 10 साल तक चला था, ठीक है। तो उसके साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी क्या कर रहे हैं, कंपेयर करने की कोशिश करें। इनफैक्ट उनका तो ये तक कहना है कि उसको भी सरपास कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये उन्हीं के वर्डिंग्स है कि उन्होंने बोला है, क्या बोला है, यस, कि ये शायद से माइट भी ये गिरावट उस चीज़ को भी सरपास कर सकती है। इस प्रकार की पॉइंट्स उन्होंने बोल के रखे हैं। सो ठीक है, आप ये जो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज बबल, ठीक है, सब कुछ बबल है, बट ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सो उन्होंने बोला है कि देखिए दुनिया के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमीज देखने को मिल जाते हैं, जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये इंजन का भी रोल प्ले करते हैं। बट अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि इनमें ही हम लोग को सबसे बड़ा स्लो डाउन भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड वर्स्ट पार्ट अगर कोई है, सबसे घटिया अगर कोई चीज़ है, तो उन्होंने बोला है कि अनफॉर्चुनेटली अवर इनकम्पिटेंट लीडर्स लीड अमेरिका इनटू अ ट्रैप, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आने वाले समय में हम सभी लोगों को एक बहुत बड़े ट्रैप में या फिर बड़े क्रैश में ढकल सकते हैं। किसके वजह से, इनकम्पिटेंट लीडर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इनकम्पिटेंट लीडर मतलब क्या, उन्होंने नाम नहीं लिया है, ठीक है, एक्शन हो सकता है भाई उनके ऊपर, तो आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को ये दिक्कत काफ़ी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और इसी बात का जिक्र उन्होंने अपनी जो किताब थी उसमें भी यहाँ पे करके रखा हुआ था। और वो जो बिलीव करते थे कि एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा, 1929 को भी क्रॉस यहाँ पे कर लेगा, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि यही जो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है, शायद से यही वो टाइम हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में भाई इन्वेस्टर लोग क्या करें, तो कियोसाकी जी ने ही खुद बोले हैं कि भाई एकदम काम रहो, पैनिक मत करो, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि 2008 के वक्त भी उनको सेम इसी प्रकार का अंदाज़ा आया था, फिर भी वो एकदम नॉर्मल रहे, क्योंकि उनको पता है कि जब भी इस प्रकार के चीज़ें अगर हो जाती है तो बाज़ार में एकदम जो असेट्स रहते हैं बहुत ही हायर लेवल पे डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट के ऊपर मिलते हैं, सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर नहीं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये भी बात इसके पहले भी ट्वीट करके बताया था कि आने वाले समय में नो डाउट ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी, दिक्कत तो यहाँ पे होगी, बट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे हो सकती है। बट ऐसे तूफान में टिकेगा कौन, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे होगी। तो बस उन्होंने यही बोला है कि जस्ट डू नॉट पैनिक, ठीक है। ये सिचुएशंस तो भाई फियरफुल जैसी यहाँ पे रहती है, बट इसमें टिकना आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो बस ये भी एक पॉइंट उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कियोसाकी जी ने भी यही कहा है कि मार्केट में बबल नज़र आ रहा है, उनको गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड ये गिरावट इतिहास की सबसे बड़ी हो सकती है, 1929 का इतिहास को भी ब्रेक कर सकती है। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट इन्होंने देके रखे हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात के ऊपर, क्या इनके बात को सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं भाई, मैं जस्ट आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल रखना चाहूँगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन आप चाहो तो खुद ले सकते हो। तो अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात कर लें, फेब मंथ की अगर हम लोग बात कर ले, तो फेब मंथ में ही रॉबर्ट कियोसाकी जी की अगर बात करें तो उन्होंने बोला था कि बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश हम लोग को फेब मंथ में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात उन्होंने बोली थी, इस पॉइंट को भी मैंने वीडियो में कवर किया था, ठीक है। उनका ओपिनियन था, वो चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी। सो क्या एक्चुअल में क्या फेब मंथ में हम लोग को बहुत बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई अमेरिकन मार्केट की अगर बात करें तो पार्शियली हम कह सकते हैं कि चलो उन्होंने जो एक बात बोली थी वो तो सच होते हुए देखने को मिली कि हाँ अमेरिका का मार्केट में अच्छा यू टर्न देखने को मिल गया रिवर्स में एंड गिरावट जरूर देखने को यहाँ पे मिली है। बट उन्होंने क्लेम किया था कि बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश कमिंग इन फेब मंथ, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो फेब में ऐसा बहुत बड़ा क्रैश हम लोग को तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला। एक
गिरावट जिस प्रकार की देखने को मिली, ये इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी बार यहाँ पे देखी है। ठीक है, तो 50% हम कह सकते हैं कि चलो उनकी बात सच हो गई कि गिरावट की वो बात करें तो वो तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। हाँ, बट 50% जो ये कह रहे थे कि बिगेस्ट, वो तो हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो, क्योंकि फिलहाल तो हम लोग मार्च में चल रहा है एंड मार्च में उनका ये कहना है कि ये जो गिरावट देखने को मिल रही है आने वाले समय में और भी बड़ी हो सकती है। लेट्स सी अभी क्या होता है। दैन अगर हम लोग बात करें उनका आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे कि मार्क फेबर की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने क्या बताया था रिटेल इन्वेस्टर को कि अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो, मार्क फेबर की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रुपी डिप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा गया तो गोल्ड, ठीक है, या फिर जो सिल्वर जैसी चीज़ें, प्लैटिनम जैसी जो चीज़ें रहेगी, प्रीशियस मेटल्स जो देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे शायद से बेटर रिटर्न मिल जाए। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा था। वैसे रॉबर्ट कियोसाकी की अगर हम लोग बात कर ले तो उनको ऐसा लगता है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अगर कोई रहेगा तो खास करके वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की बात यहाँ पे कर रहे थे, बट खास करके बिटकॉइन पे वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बुलिश देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके इस शब्द का भी इस्तेमाल किया था कि एक्सप्लोजिव ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल सकते हैं बिटकॉइन में, मतलब बूम बूम बूम, इस प्रकार की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे थे एंड यहाँ पर भी गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, बिटकॉइन, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोल के रखी थी। ये कब की बात है? ये फेब मंथ की बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो चलो फेब मंथ के हिसाब से अगर थोड़ा बिटकॉइन के भी दर्शन कर लेते हैं। क्या बिटकॉइन में बूम 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 चल रहा है? 1 लाख के आसपास, डॉलर के आसपास तो बिटकॉइन चल रहा था। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन में भी हम लोगों को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। इनफैक्ट तो हम कह सकते हैं तो ये तो मार्केट से भी ज़्यादा हम लोग को ऊपर से नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, खुद से चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।